बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट ए किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चने की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और होटलों वाला जायका आने वाला है, तो रेसिपी को आपने स्किप किए बगैर पूरा देखना है। चने की दाल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत, चलते हैं किचन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 पाव चने की दाल लिए हैं और उसे मैंने अच्छी तरीके से चुन लिया। अब इसे धोकर मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लूँगी। यहाँ हमने ले ली है कढ़ाई, फ्लेम को हमने कर लिया ऑन और इसके अंदर हमने 1 कप शामिल कर दी है तेल। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है, थोड़े से हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ हम शामिल करेंगे 2 तेज़पत्ते, 5 हमने लौंग ले लिए, 8 से 10 हमने काली मिर्च लिए, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और थोड़े से हमने ये दालचीनी ले ली है, इसके मैंने टुकड़े कर लिए। तमाम चीज़ हमने तेल के अंदर शामिल कर लेने और फिर हम इसे 10 से 15 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। दस से 15 सेकंड हो चुके हैं, इसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे। यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे 30 सेकंड तक। तो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के और फिर इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। बहुत ही मज़ेदार चने की दाल की रेसिपी तैयार होगी, तो आपने स्किप किए बगैर पूरा देखना है। तो ये देखें कलर चेंज हो चुका है। मज़ीद इसके कलर चेंज हो जाए इससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च शामिल करेंगे। छोटे वाले मैंने हरी मिर्च ले लिए 6 से 7 अदद और इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसके अब मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी जब तक प्याज का बिल्कुल गोल्डन सा डार्क कलर ना आ जाए। तो ये देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और इसको बस नॉर्मल कट कर लिए हैं। इसको हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे जब तक हम चने की दाल देखते हैं। तो ये देखें मैंने इसे 20 मिनट तक बॉईल किया है और आपने इस तरीके से बॉईल कर लेना है 80% तक, इसे पूरा नहीं पका लेना है। और कुछ स्पाइसेस दिखाते हैं आपको। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, 3/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर। तो ये तमाम मसाले जाएंगे। तो ये देखें टमाटर के अंदर ये तमाम मसाले शामिल करेंगे हम और फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। इसे हम भुनेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है क्योंकि चने जो हमारे वो 80% तक पके हुए हैं। बस हमें अच्छी तरीके से मसाले को पका लेना है। तो थोड़े से हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और फिर इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तो मैंने बहुत थोड़ा ही पानी शामिल किया है ताकि जो मसालों की महक ये ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अब शामिल करेंगे चने की दाल और फिर इसी भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। फ्लेम अभी तक हमारा मीडियम से हाई है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से इसको भी मिला लेंगे और जब इसमें बबल्स आने लगे तो इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून जितना घर का मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर है, ये भी मेरे चैनल में मैंने दिए हुए, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर धनिया शामिल करेंगे और फिर चम्मच चला लेंगे। फ्लेम को अब हम मीडियम से लो करेंगे और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम में। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमने लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा था और ये जो दाल है हमारे बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं।
तो देखिए मैंने इसे 1 मिनट और पका लिए। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से चने की दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल होटलों वाली जायका है इसमें और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रेसिपी। बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और मेरी तमाम वीडियो को प्लीज़ आप शुरू से आखिर तक देखा करें। और बीच में मैंने कुछ वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से रेसिपी बनाने में थोड़ा मुझे मसला हो रहा है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और प्लीज़ मेरे तमाम रेसिपी को आप पूरा देखा करें शुरू से लेकर आखिर तक। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।